बुझाया उन्होंने काम किया। लेकिन मुझे लगता है हर एक आदमी का अपना अपना सोच होता है। मुझे लगता है कि जिस स्तर से विकास होना चाहिए था उस स्तर से वार्ड 41 का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वार्ड 41 स्मार्ट सिटी के बगल में है। इसका विकास और बढ़िया होना चाहिए था। जो 15 साल में यहाँ पार्षद रहे, इस वार्ड को देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव को लेकर के कई प्रत्याशी चुनावी मैदान पर पूरे दमखम के साथ में उतरे हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह, वार्ड नंबर 41। सबसे पहला सर, चुनाव का जो क्रमांक संख्या है अच्छा क्या मिला है और चुनावी चिन्ह क्या मिला है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार से हुआ। चुनाव चिन्ह बेबी वाकर छाप 2 नंबर क्रमांक पे है। जिस रोड पे आदमी को चलना मुश्किल है, उस रोड पे आने वाले दिन पे हम लोग बेबी वाकर को चला के दिखाएंगे, जहाँ पे लोग आसानी से चल सकते हैं। क्षेत्र का विकास के एक पैमाना ये भी है। आप अपने खुद दमखम पे या फिर जनता ने आपको उतारा है चुनावी मैदान पे? एचईसी मेरा परिवार है। मैं एचईसी के परिवार का ही एक बच्चा हूँ। यहाँ जन्म लिया, यहाँ पे खेला कूदा बड़ा हुआ और हम अपने परिवार के बीच में खड़ा हुए। उसका असर ये हो रहा है कि लोग जब हम किसी के दरवाजा पे जा रहे हैं तो लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ विजयी भव, खुश रहो, जाओ आपके जीत गए हो। ये आशीर्वाद देख के लगता है कि नहीं, ये परिवार मुझे जितना दिन से प्यार कर रहा था उसका आशीर्वाद आज दिख रहा है हमको। वो उसका बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम लोग को। उन्हें लग रहा है कि जनता आपको पूरा चुनेंगे। जनता मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ मेरा परिवार है। लगता है परिवार इस बार बड़ा जिम्मेवारी हमको देगी। एचईसी की वार्ड 41 की जनता हमको बड़ा जिम्मेवारी देगी। उस जिम्मेवारी पर हम खरा उतरने का 110% प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आप अपने वार्ड में क्या देख रहे हैं? वार्ड में मैडम ने जो अपने समय में जो बुझाया वो काम की। मैं मैडम के बारे में कुछ गलत शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बात कर रहे हैं जो मैं वर्तमान पार्षद जो मेरी है उनके बारे में बोलते हैं। उर्मिला यादव, मैडम उर्मिला यादव जी अपने समय में जितना बुझाया उन्होंने काम किया। लेकिन मुझे लगता है हर एक आदमी का अपना अपना सोच होता है। मुझे लगता है कि जिस स्तर से विकास होना चाहिए था उस स्तर से वार्ड 41 का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वार्ड 41 स्मार्ट सिटी के बगल में है। इसका विकास और बढ़िया होना चाहिए था। जो 15 साल में यहाँ पार्षद रहे, इस वार्ड को तो खेलता कूदता हंसता वार्ड रहना चाहिए था, जिसका नाम होना चाहिए था वार्ड 41 का पूरा रांची नगर निगम में। इतना समय होने के बाद इस वार्ड का इस तरह का नहीं नाम है, तो हमको लगता है कि विकास का गति थोड़ा बहुत कम रहा। जनता चुनकर अगर आपको जिताती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप विकास के तौर पर? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा समस्या है ड्रेनेज समस्या है, जिसपे हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो जो एचईसी एरिया पूरा 6 वार्ड में जितने पार्षद रहे हैं उन्होंने वार्ड के ड्रेनेज सिस्टम पे बात नहीं किया। हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो अपने 6 पार्षद से जो चुनाव के जीत के आएंगे उनसे मिल के इस मैटर पे हम लोग नगर निगम से बात करके और ड्रेनेज सिस्टम का काम करवाने का पहला काम करेंगे। दूसरा काम है कि नारी सशक्तिकरण, नारी को रोजगार देने का जो व्यवस्था सरकार के तरफ से है वो हमारे कॉलोनी में महिलाओं तक नहीं पहुंचा, जबकि ये सरकार की योजना है, वो आसानी से पहुंचाया जा सकता था। अगर हम लोग चुनाव जीत के आए तो नारी माताओं बहनों पे मेरा दूसरा फोकस है कि माताओं बहनों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तीसरा जो मेरा परियोजना है युवाओं के लिए, युवा शक्ति, हमारे साथ सभी इस क्षेत्र के सभी युवाएं हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे युवाओं के लिए खेल ग्राउंड का बड़ा दिक्कत है, क्योंकि इस एरिया में अधिकांश खेल ग्राउंड को बना दिया गया है गैरेज का ठिकाना। तो हमको लगता है कि हम लोग जब चुनाव जीत के आएंगे तो उसको खेल ग्राउंड निर्माण करके वहाँ पे उसका विकास करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे महिलाओं को
युवाओं के लिए खेल ग्राउंड बनाएंगे। दूसरा जो काम हम लोग करेंगे, तीसरा उसके बाद युवाओं के लिए चौथा काम करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए जहाँ गरीब और साधारण बच्चे आराम से आके अपना स्टडी कर सके, उसका निर्माण करने का हम लोग काम करेंगे। पांचवा हम लोग को जो दिखता है बुजुर्ग के लिए, यहाँ बुजुर्ग हमारे गार्जियन मेरे पिता तुल्य हैं, ताकि इन्हीं के गोद में खेले कूदे, इनका हाथ पकड़ कर हम लोग ने चलना सीखा है। आज लगता है कि वो उन बुजुर्ग को चलने के लिए, घूमने के लिए एक पार्क नहीं है जहाँ पे वो लोग मॉर्निंग वॉक कर पाए, चाहे योगा कर पाए। तो हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो बुजुर्गों के लिए पार्क का निर्माण करवाएंगे। और हम सबसे बड़ी समस्या लगता है एचईसी एरिया में कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अभी तक जो वृद्धा पेंशन बनना चाहिए था वो सब लोगों को नहीं बन पाई है, जो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अभी जेन्युइन रूप से किसी को लाल कार्ड, पीला कार्ड, ब्लू कार्ड नहीं बन पाया है, और चाहे पेंशन योजना नहीं हो पाई है, उस सबको हम लोग लागू करने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैया योजना का भी कहानी वही है कि जिसको जरूरत है उसको नहीं मिला है, और जिसको जरूरत नहीं है वो सब योजना को उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हर एक महिलाओं को मैया योजना वार्ड 41 में हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे सरकार के इसी स्कीम के द्वारा। और दूसरी बात कि बहुत गरीब घर है जिसके घर में पेंशन और राशन कार्ड की जरूरत अभी पूरी नहीं हो पाई है, वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तीसरा सबसे मुद्दा हमको लगता है, यहाँ जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी 100, 200, 300, 400 रुपया लोग लेते हैं। हम लोग उसको फ्री करेंगे। मेरे वार्ड पार्षद बनने के बाद दलाली प्रथा एकदम साफ 100% बंद होगी, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम उनका बेटा हैं, बेटा को इस बार जिम्मेवारी में वार्ड पार्षद का वोट देके क्रम संख्या 2 पे बेबी वॉकर पे वोट देके विजयी बनावे, और उनके विश्वास पे हम 110% खरा उतरेंगे। इसका विश्वास उनका बेटा उनको देता है। आपने सुना कि वार्ड नंबर 41 के धर्मेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ चुनावी माहौल को लेकर के कहा। इसी के साथ मैं गुड्डी साव, केवल सच न्यूज, रांची।